आज मैं जिस टॉपिक पे आज का जो शीर्षक है वो है हनुमान चालीसा में छुपे अद्भुत रहस्य। ये शीर्षक है आज का। ये मेरे मित्र के अनुभव हैं, उन्होंने मुझसे साझा किए हैं और मैंने उनसे पूछा था क्या इसको YouTube पे डाल दें, तो कह रहे थे डाल के देख लीजिए आप। लेकिन ये साथ में बताना जरूरी है कि ये उन्हीं लोगों को लाभ करेंगे जो इसमें रहस्य हैं, जो भी मैं आगे बताऊंगा। पूजा करें और इससे आपको छोटी मोटी सिद्धि मिल सकती है, दिव्य विभूतियों के दर्शन हो सकते हैं सपने में। तो ये उन भक्तों के लिए है जो हनुमान जी के परम भक्त हैं, क्योंकि मेरे मित्र एक परम अनन्य भक्त हैं। तो उन्होंने कहा था कि जो हनुमान जी के भक्त हैं वही देखें इस वीडियो को और वही इसमें लिखी हुई बातों का अनुसरण करें, या जो जाप बताया गया है, जो चौपाई बताई गई है, उसको करें। अगर कोई भक्त नहीं है, नास्तिक है, तो वो इस वीडियो को मत देखे, क्योंकि अगर वो इसको देखेगा और इसका अनुसरण करेगा तो उसको उल्टा फल मिलेगा। उल्टा फल मतलब कि उसका अनिष्ट हो जाएगा, उसका या उसके परिवार में किसी का अनिष्ट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं कि अगर कोई अभक्त ऐसा करेगा जो भक्त नहीं होगा तो उसका अनिष्ट हो सकता है। इसके लिए हनुमान जी का परम भक्त होना चाहिए, चाहे विष्णु भगवान का परम भक्त हो, चाहे शिव भगवान का परम भक्त हो, चाहे नारायण भगवान का परम भक्त हो, मतलब चाहे शिव भगवान कृष्ण जी का परम भक्त हो, किसी दिव्य शक्ति का परम भक्त होना बहुत आवश्यक है। और अगर हनुमान जी का भक्त है तो फिर सोने में सुहागा है। पहले मैं जरा सा इस विषय में चर्चा करूंगा। इस पार्ट में जरा मैं चर्चा करूंगा, उसके बाद फिर मैं रहस्य बताना शुरू करूंगा आपको जो उन्होंने मुझे बताए। ईश्वर का प्यार, आशीर्वाद और दर्शन पाने का अधिकार सबको समान रूप से प्राप्त है, स्त्री हो अथवा पुरुष। ईश्वर तो हम सबको जीवात्मा के रूप में ही देखते हैं, ना कि स्त्री अथवा पुरुष के रूप में। इसलिए ईश्वर सबको समान रूप से प्यार करते हैं। इसी बात को कबीरदास जी ने स्पष्ट रूप से कहा। इसी बात को कबीरदास जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। कृपया अब ध्यान दें, सबका मालिक एक ही है, अर्थात ईश्वर एक ही है। सब धर्मों में जो प्रार्थनाएं स्वीकार की जाती हैं वो सब एक ही ईश्वर स्वीकार करता है। एक ही ईश्वर है और कोई दूसरा ईश्वर नहीं। ईश्वर ही नाना प्रकार के रूप बदल बदल कर हर समय हर जगह मौजूद रहता है और सबका कल्याण करता रहता है। और वही हनुमान जी के रूप में भी आजकल कलयुग में ज्यादा जल्दी सुन लेते हैं, यानी कि हनुमान जी भी ईश्वर कोटि के ही महादेवता हैं और हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, वो भी श्रद्धा और भक्ति से। लेकिन उनकी साधना भी की जा सकती है। ऐसे ही प्रभु को हनुमान जी के रूप में बारंबार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है, जो ईश्वर के ही दूसरे स्वरूप हैं।
ईश्वर क्या है, ये एक स्वरूप है, उन हनुमान जी को बारंबार नमस्कार। निष्काम सेवक बन जाओ। इसलिए जो भी ईश्वर का निष्काम सेवक बनेगा वही ईश्वर के जीवन व व्यक्तिगत रूप से जुड़ जाएगा तथा ईश्वर उसके सारथी बन जाएंगे। अर्जुन के सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो नारायण का अवतार थे। वास्तव में दया, प्यार, करुणा, क्षमा और सत्य ही प्रभु के विशेष गुण हैं। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति के लिए इन गुणों और ईश्वर की भक्ति को ही विकसित करना होता है। महिलाओं में स्वाभाविक रूप से यह गुण पुरुषों की अपेक्षा अधिक विकसित होते हैं। आप ध्यान देंगे जो सत्संग वगैरह होते हैं उसमें पुरुषों के मुकाबले स्त्रियां ज्यादा पहुंचती हैं। ऐसा नहीं कि स्त्रियों के पास कुछ काम नहीं है, उनको घर में बहुत सारा काम है, लेकिन वो काम निपटा के सत्संग के समय वहां सत्संग में उपस्थित हो जाए। पुरुषों के मुकाबले स्त्रियां ज्यादा भक्त होती हैं। मेरे परम मित्र ने बताया कि हम सबके लिए खुशी की बात यह है कि कई महिलाओं ने, जो मेरे मित्र ने बताई है साधना, उसको किया, उसको करने से उनको स्वप्न में कई ईश्वरीय शक्तियों के दर्शन हुए। ये बात मेरे मित्र ने बताया है। मैंने तो अभी इसका प्रयोग नहीं किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भगवान हनुमान जी के भक्त हैं या किसी के भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं और उन्हें कोई विशेष अनुभव नहीं हुए हैं, तो उन्हें भी अनुभव हो जाए, जिसमें उनका विश्वास दृढ़ हो जाए। इसलिए उनकी कई बातों को मैं आपको बता रहा हूँ। महिलाओं का ईश्वर से जुड़ना इसलिए भी अति आवश्यक है। साथ ही शास्त्रों में भी लिखा है कि माँ ही बच्चों की पहली गुरु है। माँ यदि ईश्वर से जुड़ी है तो वह अपने बच्चों के हृदय में भी ईश्वर से जुड़ने की प्रेरणा जगा देगी और उनका जीवन कर सकती है। ईश्वरमयी राह पर चलकर उनका जीवन सुख, शांति, प्रेम व आनंद से भर सकता है। फिर मेरे मित्र ने आगे बताया कि हम सब स्त्री पुरुष, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा आदि अर्थात भ्रम के जो हम लोगों के संकीर्ण दायरे हैं उससे ऊपर उठकर ही अपनी जीवन यात्रा को सुखमय बना सकते हैं, शांति, प्रेम व आनंद से भरकर सार्थक कर सकते हैं। इसलिए हनुमान जी का जो मंत्र है सभी लोग जानते होंगे। वैसे मैं जब आगे अगला पाठ बनाऊंगा उसमें मंत्र मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस मंत्र का जाप करना है और किस तरह से करना है। और इसको सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में मैं एक पहली चौपाई उठाऊंगा, जिससे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसमें कितने बजे उठना है, कैसे साधना करनी है, कैसे चौपाई पढ़नी है, कैसे किस मंत्र का जाप करना है, कितना करना है, ये सब आपको बताऊंगा और आपको निश्चित ही इसका असर दिखाई देगा। ऐसे करते करते मैं कई पाठ बनाऊंगा और चौपाइयों का रहस्य खोलूंगा। इसलिए आप अगर इसको सुने तो जरूर अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें। इसमें आपको वो वीडियो बनते ही मिल जाए और आप अपनी साधना को इस क्षेत्र में बढ़ा सकें। तो अंत में मैं यही कहूँगा, श्री बजरंगबली बाबा महाराज की जय और जग में एक ही बात हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। धन्यवाद।